डॉक्ट्रिन ऑफ द जनरल विल, सामान्य संकल्प का सिद्धांत, ये इसका तीसरा हिस्सा है। कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। द सॉवरेन कैन नॉट इम्पोज अपॉन इट्स सब्जेक्ट्स एनी फेटर्स दैट आर यूजलेस टू द कॉमन यूनिटी, नॉर कैन इट इवन विश टू डू सो। समाज के ऊपर संप्रभु ऐसा कोई बंधन नहीं लाद सकता जो समाज के लिए निरर्थक हो, और न वह ऐसा करने की इच्छा ही कर सकता है। जो भी संप्रभु राज्य होता है, स्टेट होता है, वो समाज के ऊपर कोई बंधन नहीं लादता है, और ख़ास करके जब वो समाज के लिए निरर्थक है, जिसका कोई वो नहीं है, कोई मतलब नहीं है जिसका समाज के लिए, तो वो लाद नहीं सकता है, फोर्स नहीं करता है, और ना वह ऐसा करने की इच्छा ही कर सकता है। ये पहचान है संप्रभु का, और जो आम जनता है उसके प्रति संप्रभु राज्य कितना जिम्मेदार होता है, यही बात जो पॉलिटिकल थिंकर हैं कह रहे हैं। इट जनरली रिक्वायर्स ए डिग्री ऑफ एनर्जी और एफर्ट, परहैप्स सेल्फ सेक्रीफाइस। यह लक्ष्य हमसे कोशिश तथा शायद कुछ सीमा तक आत्म बलिदान भी चाहता है। यह लक्ष्य इट जनरली रिक्वायर्स, यह लक्ष्य हमसे कोशिश तथा शायद कुछ सीमा तक आत्म बलिदान भी चाहता है। कोई भी राज्य है, उसको बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लोगों को आत्म बलिदान भी करना पड़ता है। बिना आत्म बलिदान किए कोई राज्य चलता नहीं है, ना कोई राज्य बनता है, ना कोई राज्य चलता है। जो स्वार्थी लोग होते हैं, इसीलिए वो राज्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जो स्वार्थी समाज होता है, जिसमें स्वार्थी लोग होते हैं, जिसमें त्यागी लोग नहीं होते हैं, बलिदानी लोग नहीं होते हैं, तो वो लोग कोई राज्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी राज्य हो, उसके लिए आत्म बलिदान जरूरी होता है, खास करके उसके जो नागरिक होते हैं उनको चाहिए। भले ही वो थोड़ा सा ही हो, कोई ज़्यादा करेगा, कोई कम करेगा, लेकिन ये आत्म बलिदान मांगता है, बिना उसके राज्य नहीं बनता है। The state indeed has no life apart from the lives of its members, but it has or may have a longer, broader and fuller life than that of any individual or of any generation of its citizens. निसंदेह अपने सदस्यों से अलग राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता, परंतु राज्य का जीवन किसी एक नागरिक अथवा किसी एक पीढ़ी के जीवन से अधिक स्थायी, विस्तृत और पूर्ण होता है। राज्य का निर्माण एक जो नागरिक लोग मिल करके, ढेर सारे नागरिक लोग मिल करके एक पीढ़ी के लोग करते हैं, लेकिन उसका जीवन उस पीढ़ी से ज़्यादा होता है। एक जो बनाने वाले लोग होते हैं, उनके जीवन से ज़्यादा राज्य का जीवन होता है। यानी एक राज्य जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जब तक कि उसके बनाने वाले लोग आत्म बलिदान करते रहते हैं, तब तक राज्य चलता रहता है। जब लोग स्वार्थी हो जाते हैं, गद्दार हो जाते हैं, तभी उस राज्य का पतन होता है। जैसे मध्यकालीन इतिहास में मुग़लों का पतन हुआ, तुर्कों का पतन हुआ, और प्राचीन काल के इतिहास में हम देखते हैं भारत देश में कि नागों का पतन हुआ है। जो भारत के मूल निवासी थे, नाग राजा थे, उनका पतन हुआ है। तो यह पतन इसलिए होता है कि लोग स्वार्थी हो जाते हैं, गद्दार हो जाते हैं, तभी उस राज्य का पतन होता है। लेकिन एक राज्य का जीवन एक पीढ़ी से ज़्यादा होता है और उसके बनाने वाले सदस्यों से ज़्यादा होता है। राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। Will not force is the basis of the state. Will not force is the basis of the state. राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन संकल्प है। राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन संकल्प है। संकल्प मतलब जो विल है, विल
आप राज्य को बनाना चाहते हैं, आप राज्य को बनाए रखना चाहते हैं। ये संकल्प जब लोगों में होता है, समाज में होता है, तभी राज्य बनता है और राज्य का वही आधार होता है। केवल शक्ति के बल पर राज्य टिका नहीं रह सकता है, केवल शक्ति के बल पर राज्य टिका नहीं रह सकता है। बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन इसीलिए हुआ कि शक्ति तो थी उनके पास, लेकिन जो संकल्प था, उसके नागरिकों का जो संकल्प था वो ख़त्म हो गया या उसमें कोई कमी हो गई। तो राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन संकल्प है। लोगों के अंदर कितना विल है, कितना संकल्प है उसको बनाने का और उसको चलाने का, उसको राज्य को चलाने का। यानी ये आत्म बलिदान मांगता है। राज्य कोई भी हो आत्म बलिदान मांगता है। The state exists not and claims. The state exists and claims our obedience because it is a natural extension of our personality. कोले साहब कह रहे हैं इसको, कोले साहब कह रहे हैं हमारे व्यक्तित्व का स्वाभाविक विस्तार, हमारे व्यक्तित्व का स्वाभाविक विस्तार होने के कारण ही राज्य का अस्तित्व है। हमारे व्यक्तित्व का स्वाभाविक विस्तार होने के कारण ही राज्य का अस्तित्व है और इसी कारण राज्य यह दावा करता है कि हम उसकी आज्ञाएं मानें, हम उसकी आज्ञाएं माने। जो राज्य जो आज्ञा देता है लोगों को कि हमारी आज्ञा को मानो, तो वह इसीलिए देता है क्योंकि राज्य जो होता है लोगों के व्यक्तित्व का विस्तार है, यानी लोगों ने ही बनाया है। जब आप लोगों ने ही बनाया है राज्य को, तो राज्य की आज्ञाओं को आप मानिए, राज्य की आज्ञाओं को मानिए, उसका उल्लंघन मत करिए।